गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे होलोग्राफी। होलोग्राफी का मतलब है थ्री डायमेंशनल पिक्चर। जो प्रचलित फोटोग्राफी चल रही है उसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इमल्शन लगा रहता है, तो जब आप फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें तीव्रताओं के परिवर्तन का जो रिकॉर्डिंग है वो होती है। इसमें कोई कला परिवर्तन से संबद्ध सूचनाएं रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए वस्तु का नियत फोकस केवल एक ही कोण से दिखाई देने वाला द्विविमीय चित्र ही बनता है। गैम्बोर ने 1947 में एक नई तकनीक का आविष्कार किया जिसे होलोग्राफी कहते हैं। इसमें जो थ्री डायमेंशनल बॉडी है उसके विभिन्न भागों से प्राप्त प्रकाश किरणों के साथ साथ कला परिवर्तनों का भी पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट को होलोग्राम कहते हैं। तो देखिए इसमें फेज जो चेंजेस हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं और ये सब पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट पर होते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कि होलोग्राफिक जो प्लेट है वो उसका बनावट किस तरह की है या किस तरह से वो बनता है। लेज़र स्रोत से लाइट आ रही है, उसके दो हिस्से किए M1 पर इसमें समान आयाम की दो किरणों में विभाजित कर दिया गया। एक हिस्सा M2 से परावर्तित होकर के उस वस्तु पर आपतित होता है और वस्तु के अलग अलग हिस्सों से प्रकीर्णित होकर के फोटोग्राफिक प्लेट P पे पहुंचता है। दूसरा भाग एक अन्य प्लेट M3 से परावर्तित होकर के प्लेट P पे पहुंचता है। इस किरण को रेफरेंस बीम कहते हैं, निर्देश किरण कहते हैं। ये दोनों किरणें प्लेट P पर व्यतिकर्ण प्रतिरूप बनाती हैं। यही किरण प्रतिरूप वस्तु का होलोग्राम कहलाता है। अब देखिए कि जब होलोग्राफ हो गया और उस होलोग्राफ का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, यानी दोबारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा इस होलोग्राफ से। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज बाय होलोग्राम। पारदर्शी प्लेट P से वस्तु का प्रतिबिंब भी प्राप्त किया जा सकता है। होलोग्राम बनाते समय जिस प्रकार लेजर प्रकाश किरण से संदर्भ किरण एक निश्चित कोण पर आपतित करवाई थी, उसी कोण पर लेजर प्रकाश स्रोत से होलोग्राम पर भी आपतित कराई जाती है, जिससे वस्तु के स्थान पर उसके काल्पनिक व वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है, लेजर से लाइट होलोग्राम पे गिरती है, इससे जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो उसी दिशा में बनता है और इसका जो रियल इमेज है वो दूसरी साइड में बनती है। अब देखिए इसका मैथमेटिकल सिद्धांत। माना एक बिंब से प्रकीर्णित तरंग प्रारूप A/R cos KR - ωt + phi द्वारा दिया जाता है। माना फोटोग्राफिक प्लेट XY तल में स्थित है, वह अभी जो उसकी स्थिति है वो Z = 0 वाली है। इस प्लेट पर संघटित बिंब तरंग का जो समीकरण है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। E0xy t = A0xy cos ωt + phi xy। तथा देखिए ये तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली वेव है उसको दिखाया गया है, तथा निर्देश जो तरंग है ERXY वो मान लीजिए इस समीकरण से लिखी जाती है। ARXY निर्देश तरंग का जो आयाम है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ERXYT = ARY cos ωt, ये ER का मतलब है रेफरेंस, निर्देश,
के डॉट आर को आप के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड कहें। के एक्स को आप कह दें के साइन थीटा। आप देखिए कि मान लीजिए जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो के एक्स जो है वो इस फिगर के मुताबिक के साइन थीटा है। के जेड जो है वो के कॉस थीटा है। याद रखिए के की जो दिशा है तरंग के चलने की दिशा होती है, और के वाई जो है वो मान लीजिए 0 है, तथा z इज इक्वल टू 0 है इस एक्स वाई प्लेन पर। तो इससे ई आर एक्स वाई टी जो है वो ए आर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस के साइन थीटा एक्स, या एल्फा इज इक्वल टू के साइन थीटा ई आर एक्स वाई टी। रेफरेंस जो वेव है वो लिखी जा सकती है ए आर एक्स वाई कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा एक्स। फोटोग्राफिक प्लेट पर परिणामी जो विक्षोभ है वो E इज इक्वल टू ई जीरो प्लस ई आर, ये A0 एक्स वाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाई एक्स वाई, ये ऑब्जेक्ट से जो आने वाली है विद फेज डिफरेंस, प्लस ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा एक्स। यदि आप इस ई स्क्वायर करें तो ये टर्म्स आएंगी। इसका यदि एवरेज लें तो 1/2 A0 स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1/2 AR स्क्वायर प्लस A0 AR। फिर मैंने यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूले से हमने इस 2 के साथ जो भी लिखा है इसको रिप्लेस किया है। और याद रखिए कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ होती है, और कॉस ओमेगा टी जहाँ पे आ गया उसकी एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए 0 आती है। तो इससे आपकी जो इक्वेशन बची वो है 1/2 A0 स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1/2 AR स्क्वायर प्लस A0 AR कॉस फाई माइनस एल्फा एक्स। यदि पारगमन गुणांक T है तो जो परिणामी तीव्रता है वो आप इस समीकरण से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू बी टाइम्स 1/2 A0 स्क्वायर प्लस 1/2 AR स्क्वायर प्लस A0 AR कॉस फाई माइनस एल्फा एक्स से, या T इज इक्वल टू T0 प्लस बी टाइम्स A0 AR कॉस एल्फा एक्स माइनस फाई से। अतः फोटोग्राफिक प्लेट का जो पारगमन गुणांक है वो एक तरह से ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। जब आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो ऑब्जेक्ट से, जैसे ये दिखाया गया है T की वैल्यू ये कॉस की वजह से आपकी कम ज़्यादा होती है अलग अलग x की वैल्यू के लिए, यानी उस फिल्म के ऊपर एक तरह से ग्रेटिंग की तरह का पारगमन गुणांक का जो मान है वो बदलता है। अब जब पुनः प्रतिबिंब बनवाते हो आप इस होलोग्राम से, तो उस पर एक बार फिर से निर्देश जो बीम है वो डालनी पड़ती है। अतः ई टी इज इक्वल टू टी टाइम्स ई आर, तो बी इंटू जो पारगमन गुणांक था और इसके साथ ई आर यानी रेफरेंस रे जो है वो एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दी गई, तो b इंटू 1/2 के साथ ये प्लस 1/2 A0 AR स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको दोबारा कॉस सी कॉस डी वाला फार्मूला लगा दिया गया है। तो देखिए इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। उपरोक्त समीकरण में जो पहली टर्म है वो आपतित निर्देश तरंग को बताती है। द्वितीय पद जो है वो वस्तु द्वारा प्रकीर्णित तरंगों के समरूपी तरंग पृष्ठ है, और यह होलोग्राम के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। तृतीय पद में फाई एक्स वाई ऋण चिन्ह के साथ प्रकट होता है और यह वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो देखिए ये पुनर्जो उत्पादन है फेज से प्रतिबिंब का, यही जो समीकरणें हैं इसमें पहली टर्म जो है वो आपकी आपतित निर्देश तंत्र को ही रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जो है वो आप देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, और तीसरी जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है जो कि उस फोटोग्राफिक जो होलोग्राम फिल्म है उसकी दूसरी साइड में होती है। तो ये है थ्योरी या सिद्धांत होलोग्राफ के बनने का
और उसके दोबारा से देखने का।